Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, physics teacher. आज लेक्चर नंबर 2 है वेक्टर्स का। डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। टॉपिक जो है वो हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम भी देते हैं। मैंने डिफाइन किया हुआ है कि कार्टेशियन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाउ टू डिफाइन a set of 2 or 3 mutually perpendicular lines passes through a common point which is called origin is known as rectangular coordinate system। अगर देखा जाए ये सेट है या तो 2 लाइंस का या हम ले रहे हैं 3 लाइंस। लेट्स सपोज दीज आर द 3 लाइंस, ये 3 लाइंस है, इनका जो सेट है इनसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं। सो इट इज, ये किस लिए हम पढ़ रहे हैं? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स 2 किस्म के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक को कहते हैं 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक को कहते हैं 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने डिफाइन किया हुआ है the two lines mutually perpendicular combine form plane। अगर हमने 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करना है तो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लाइंस एंड दीज 2 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो 2 लाइंस होते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं उस कॉमन पॉइंट को हम नाम देते हैं ऑरिजिन का। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, योर आंसर शुड बी when 2 lines which are perpendicular to drawn it and intersect at a single common point which is called origin is known as 2 dimensional rectangular coordinate system या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट इसको एक्स एक्सिस का नाम दिया जाता है। इस लाइन को, ये जो रेड लाइन है, इसको एक्स एक्सिस का नाम दिया जाता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है जो वर्टिकल लाइन है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कहलाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कहलाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। सो सिंपल 2 लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलरली which intersect at a single point which is called origin is known as 2 dimensional rectangular coordinate system। और एक होता है स्टूडेंट 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम when 3 lines are taken which are mutually perpendicular to each other and passes through a common single point which is called origin। This point is called origin। All the 3 lines are perpendicular to each other। This system is known as 3-dimensional Cartesian coordinate system। When we take 3 lines and it is drawn perpendicular to each other, then such system is known as 3-dimensional Cartesian coordinate system। ये इसको स्पेस भी कहते हैं। आपका कमरा है, अगर देखा जाए एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जी एक्सिस हुआ, तो ये हमारे पास अगर देखा जाए क्या कहलाता है 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। और 2 डायमेंशन अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये जो बोर्ड है, लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये जो प्लेन है ये 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। नाउ स्टूडेंट हमें समझ आ गई कि 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर which pass to a single point called origin, or 3-dimensional Cartesian coordinate system when 3 lines perpendicularly passes to a common point which is called origin is called
3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बार बार कह रहा हूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम किसी 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। With respect to coordinate system, there are 2 types of vectors. One is geometric vector and the second is algebraic vector. आपके बुक में बाकायदा है कि geometric vector किसको कहते हैं और algebraic vector किसको कहते हैं। पेपर में conceptual question भी आ सकता है कि differentiate geometric vector and algebraic vector. So student मैंने define किया हुआ है कि what is algebraic vector and what is geometric vector. A vector, geometric vector is defined as a vector which is drawn without any coordinate system, without any rectangular coordinate system, without any Cartesian coordinate system. Such vector is known as geometric vector. वो vector जिसको ड्राई किया जाता है बगैर किसी Cartesian coordinate system, उस वेक्टर को हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिक वेक्टर। ये एक वेक्टर है जिसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये वेक्टर स्टूडेंट्स कौन सा वेक्टर कहलाता है? ज्योमेट्रिक वेक्टर। विदाउट एनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो है हमने न 2 डायमेंशन है न 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ड्रॉ किया हुआ है, जस्ट हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, सही था। ये ज्योमेट्रिक वेक्टर कहलाता है। और एक होता है अलजेब्रिक वेक्टर, अ वेक्टर विच इज ड्रॉन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो वेक्टर जिसको हम ड्रा करेंगे किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी भी 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी भी 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस वेक्टर को हम नाम देते हैं अलजेब्रिक वेक्टर। सच वेक्टर इज कॉल्ड अलजेब्रिक वेक्टर। फॉर एग्जांपल, वो जो अलजेब्रिक वेक्टर है उसको आप 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ड्रा कर सकते हैं और उसको हम स्टूडेंट्स 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ड्रा कर सकते हैं। लेट सपोज ये मैंने, दिस इज अ पॉइंट, ये मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है, चलो दिस इज अ वेक्टर विच इज ड्रॉन इन अ 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर 2 डायमेंशन में ड्रा किया हुआ है, दिस इज अ पॉइंट और दिस इज ओरिजिन। सो ओ से लेकर पी तक मैंने एक वेक्टर ड्रा किया हुआ है जिसको पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। अ वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन is known as position vector, which shows the position of a point with respect to x axis या with respect to z axis या with respect to y axis। अगर प्लेन में है तो x y और अगर स्पेस में है तो x y z, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ऑलरेडी मैंने डिफाइंड भी किया हुआ है, इसकी तरफ आते हैं। ये एक वेक्टर मैंने ड्रा किया हुआ है, इस वेक्टर को हम नाम देते हैं अलजेब्रिक वेक्टर। याद रखें, अलजेब्रिक वेक्टर का जो आप डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो एंगल से फाइंड करते हैं। कोई भी अलजेब्रिक वेक्टर अगर किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर को ड्रा किया जाए उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक वेक्टर। अलजेब्रिक वेक्टर का आप लोग फाइंड कर सकते हैं, किसी भी अलजेब्रिक वेक्टर का आप लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं एंगल से। और इधर मैंने स्टूडेंट एक नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि डायरेक्शन, किसी भी अलजेब्रिक वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हम थीटा से फाइंड कर सकते हैं। और थीटा इज ऑलवेज टेकन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा जो एंगल होता है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा। किसी भी वेक्टर का, अलजेब्रिक वेक्टर का अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करना है तो वो आपको एंगल बताएगा। इधर मैंने लिखा हुआ है डायरेक्शन बाय एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने किसी भी अलजेब्रिक वेक्टर का जो डायरेक्शन फाइंड करना है वो एंगल से फाइंड करना है और एंगल आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में है 0 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 0 to 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में है 0 to 360। ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज हमने ये सीखा कि कोई भी अलजेब्रिक वेक्टर जो होता है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा किया जाता है, उसका डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं बाय थीटा। और थीटा इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, अलजेब्रिक वेक्टर इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके लिए कुछ स्टेप्स है। हेडिंग दिया हुआ है, स्टेप टू रिप्रेजेंट अलजेब्रिक वेक्टर इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपने किसी वेक्टर को ड्रा करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स है। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1 स्टेप, ड्रा अ न्यूज। न्यूज जो है, सबसे पहले आपने न्यूज को ड्रा करना है। सर व्हाट इज न्यूज? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये लेट्स सपोज न्यूज है। दिस इज द न्यूज। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सेकेंड, सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। आपने एक सुटेबल स्केल लेना है। एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह भी समझाऊंगा। ड्रा अ लाइन। थर्ड स्टेप, ड्रा अ लाइन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करें सुटेबल स्केल के बाद। 4 नंबर, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये 4 स्टेप्स है। ड्रा अ न्यूज, select suitable scale, draw a line in the specified direction, put an arrow head. फॉर एग्जाम्पल इन 2 एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है कि a body moves with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। बॉडी 100 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रही है ईस्ट के डायरेक्शन में। आपसे कहा जाए कि ड्रा इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको आप लोग ड्रा कर लें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो सबसे पहले ड्रा अ न्यूज। हम जो है एक न्यूज जो है वो ड्रा कर रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज न्यूज। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूज हमारे पास है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दिस इज न्यूज। ये हमने एक न्यूज ड्रा किया। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। पहला स्टेप हमने कर लिया, टू ड्रा अ न्यूज। सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। सुटेबल स्केल से मुराद ये है कि ये जो 100 मीटर पर सेकेंड है, इसको तो मैं डायरेक्ट ड्रा नहीं कर सकता लाइन पर 100 मीटर पर सेकेंड। लेट्स मैं कहता हूं कि 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर लाइन लगाऊंगा स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर लाइन, तो 1 सेंटीमीटर लाइन मुझे क्या शो करेगा? 20 मीटर पर सेकंड शो करेगा। मर्जी आपकी है। सेलेक्ट सुटेबल स्केल, ये आप पे डिपेंड करता है। आप 10 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लें, 50 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लें, मर्जी आपकी है। अगर 20 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर है, तो ये तो 100 है। तो स्टूडेंट्स फिर जो 100 मीटर पर सेकेंड होगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज अ सुटेबल स्केल। मैंने 100 मीटर पर सेकेंड 5 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया। अगर 1 सेंटीमीटर है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ड्रा अ लाइन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर देखा जाए स्पेसिफाइड डायरेक्शन से मुराद ईस्ट के डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो कितना लाइन ड्रा करूंगा? 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करूंगा बाय यूजिंग दिस स्केल। लेट्स सपोज इधर मैंने 5 सेंटीमीटर का लाइन जो है वो ड्रा करूंगा इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। ये मैंने 5 सेंटीमीटर का लाइन, कहां से? ओरिजिन से। ओके, ये मैंने 5 सेंटीमीटर का लाइन स्टूडेंट जो है ड्रा कर लिया। दिस इज द 5 सेंटीमीटर लाइन। पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। सो इधर आप कहते हैं कि क्या पुट करने? एक एरो। इसका मतलब है, अगर देखा जी, ये आपके साथ एक अलजेब्रिक वेक्टर बन गया। दिस इज अलजेब्रिक वेक्टर। This algebraic vector, which is equal to 5 centimeter line in the direction of east, this shows that the body is moving with a velocity how much? 100 meter per second east. This vector is called algebraic vector. Student, इसको कहते हैं algebraic vector. Example number 2, इसके जरिए समझते हैं। A force of 50 Newton acts on a body with an angle of 30 degree with horizontal. Draw in a Cartesian coordinate system. Okay, एक बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है with an angle of 30 degree with x axis, with horizontal axis. Draw
in a Cartesian coordinate system. सबसे पहले draw a news. Okay students, सबसे पहले अपने लिए न्यूज को ड्रा कर लेंगे. दिस इज अ न्यूज. ये स्टूडेंट्स हमने न्यूज को ड्रा कर लिया. दिस इज अ न्यूज. दिस इज न्यूज. ओके, या दिस इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. आप ये भी कह सकते हो टू ड्रा अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम न्यूज के बजाय. सही था, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ था, अब हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है. अगर 2 डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई. और अगर 3 डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. दिस इज ऑलरेडी, अगर हम यहां पर चलो इसको नाम दे दें, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. ये भी कह सकते हो टू ड्रा अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ड्रा सेकंड, सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल. अब अगर देखा जाए 50 न्यूटन फोर्स है, मैं सर कर सकता हूं कि 10 न्यूटन अगर मैं ले लूं अपनी मर्जी के मुताबिक 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5. ये मैंने सेलेक्ट किया सुटेबल स्केल. ड्रा अ लाइन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. स्पेसिफाइड डायरेक्शन कौन बता रहा है? बार बार कह रहा हूं, अलजेब्रिक वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताएगा? थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 30 डिग्री. तो आप डी ले लेंगे, प्रोटेक्टर ले लेंगे और उसकी मदद से आप डी रख लेंगे. ऑलरेडी यू नो, लेट सपोज वो यहां पे बनता है. फॉर एग्जांपल कितना लाइन ड्रा कर लूंगा? 50 न्यूटन मींस 5 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स ये मैंने 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लिया. दिस इज 5 सेंटीमीटर. ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, जो कि अलजेब्रिक वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है. फिर कहते हैं कि क्या कर लें? पुट एन एरो इन द डायरेक्शन. तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है. बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है? F इज इक्वल टू 50 न्यूटन. बॉडी पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है विद एन एक्सिस ऑफ 30 डिग्री. इसकी मिसाल ये है कि एक बॉडी पड़ी है और इस बॉडी पर ये जो फोर्स है ये लग रहा है. यहां पर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये है 30 डिग्री और ये जो फोर्स लग रहा है ये है 50 न्यूटन. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके जहन में बैठा होगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस. स्पेस में वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है? स्पेस से मुराद 3 डायमेंशन. अगर देखा जाए ये रूम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. अगर ये कोई वेक्टर है, स्पेस से मुराद दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. अगर कोई वेक्टर यहां पे लाई कर रहा है, दिस इज अ वेक्टर विच इज लाइज इन स्पेस. अब x के साथ कितना एंगल बना रहा है, y के साथ कितना एंगल बना रहा है, z के साथ कितना एंगल बना रहा है. लेट सपोज दिस इज x, ये स्टूडेंट्स है y और ये हमारे पास है z. x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है इसको मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स अल्फा. y के साथ जो एंगल बना रहा है इसको स्टूडेंट मैंने नाम दिया बीटा. और z के साथ जो एंगल बना रहा है इसको मैंने नाम दिया गामा. ये जो अलजेब्रिक वेक्टर है जो स्पेस में लाई कर रहा है, जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी, ये कितना एंगल बना रहा है x के साथ, y के साथ, z के साथ, ये आपको क्या स्पेसिफाई करेगा? डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा. लेकिन ये है इधर दिया हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे आपको इतना ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए. अच्छा, आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास है, अक्सर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह में भी आ जाता है कि डिस्कस पोजीशन वेक्टर. डिस्कस पोजीशन वेक्टर को आप लोग डिस्कस कर लें. व्हाट इज स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर? मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अ वेक्टर विच डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए जो वेक्टर्स
हम लेते हैं उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, या अ वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन of a rectangular coordinate system is called position vector, which shows position of a point in 2 dimension या in 3 dimension, in plane या space. अब अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज पहले हम 2 डायमेंशन को पढ़ रहे हैं, दिस इज लेट सपोज अगर हम कहें कि ये एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज x एंड दिस इज y. ये स्टूडेंट हमने एक पॉइंट लिया हुआ है P विच इज xy. अगर देखा जाए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाई कर रहा है प्लेन में, तो अगर हम यहां से O से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लें, पोजीशन वेक्टर जो है ये किसी पॉइंट को लोकलाइज करता है, उसकी पोजीशन आपको फाइंड करता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस क्या डिस्टेंस है और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या डिस्टेंस है. अगर देखा जाए ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको हमने नाम दिया AI. आई क्या है ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, फिलहाल आपको पता होना चाहिए स्पेशल यूनिट वेक्टर सा. व्हाट इज यूनिट वेक्टर ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा. दिस इज अलोंग एक्स एंड दिस इज अलोंग वाई. किसी भी पोजीशन वेक्टर के अगर वो प्लेन में लाई करता है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई. ये जो पॉइंट है P, ये जिसके हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, अलोंग एक्स इसको हमने A का नाम दिया हुआ है सीधा, और अलोंग वाई इसको आप लोग नाम दे दें B, या एक्स वाई का नाम भी दे सकते हैं, एक्स वाई का नाम भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी है. तो ये जो पोजीशन वेक्टर है O से लेकर P तक, this position vector R is equal to AI, I is a unit vector, plus BJ, J is a unit vector, and X is A is the horizontal component and B is the Y component. इसको आप स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि R position vector is equal to X I unit vector plus Y J यूनिट वेक्टर, इस तरह भी लिख सकते हैं. किसी भी पोजीशन वेक्टर को जो प्लेन में लाई करता है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट अलोंग I, Y कंपोनेंट मैग्नीट्यूड अलोंग J. अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यूजिंग पाइथागोरस. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर. लेकिन अगर आप इन टर्म ऑफ एक्स वाई फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं R पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसको स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉड में बंद कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस पर आगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. किसी भी पोजीशन वेक्टर which lie in plane हम लिख सकते हैं R is equal to XI plus YJ, या R is equal to AI plus BJ and its magnitude is this. Position vector in space, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे. अगर कोई वेक्टर है जो कि कोई पॉइंट है जो स्पेस में लाई करता है, ये एक पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर O से आप एक लाइन ड्रा करें. अब इसके 3 कोऑर्डिनेट्स है X, Y एंड Z, तो इसको हम लिख सकते हैं ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, लेट्स सपोज इसके 3 पॉइंट्स है A B C, A I यूनिट वेक्टर प्लस B J यूनिट वेक्टर प्लस C K यूनिट वेक्टर. ये जो यूनिट वेक्टर इसका कंसेप्ट आगे मैं दे रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में. इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यूजिंग पाइथागोरस R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. या स्टूडेंट्स इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर in space is equal to X I unit vector plus Y J unit vector plus Z K unit vector. और इसके मैग्नीट्यूड को आप स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब अगर फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है A विच इज 2I, जिसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, along x-axis lies along x-axis, क्योंकि A की कंपोनेंट है I यूनिट वेक्टर है. अगर देखा जाए 3I plus 1J ये लाई करता है along, मतलब 2D में लाई करता है, 2 डायमेंशन में लाई करता है, प्लेन में लाई करता है.
आई जे के ये वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ये किस चीज में लाई करता है, स्पेस में लाई करता है। इसके ऊपर आगे मजीद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर होगा, जिसमें हम यूनिट वेक्टर को, पैरेलल वेक्टर्स को, एंटी पैरेलल वेक्टर्स को जो है तफसील से डिस्कस करने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारे पास डिस्कशन था इस टॉपिक से रिलेटेड। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऊपर मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी किस्म का एमसीक्यू हो, क्वेश्चन हो, सीधा कोई तजवीज़ हो, दुआ में याद रखें। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज।